नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो, जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स एक ऐसी कालजयी पुस्तक है जिसे निवेश की दुनिया के सबसे अनुभवी और सम्मानित निवेशकों में से एक फिलिप ए फिशर ने लिखा है। यह पुस्तक पहली बार 1958 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज भी इसकी शिक्षाएं और रणनीतियां उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। फिशर ने इस किताब में उन सिद्धांतों को साझा किया है जिनके माध्यम से एक आम निवेशक असाधारण लाभ कमा सकता है। यह किताब न केवल स्टॉक मार्केट को समझने में मदद करती है, बल्कि यह सिखाती है कि कंपनियों का विश्लेषण कैसे किया जाए, लंबी अवधि के लिए निवेश कैसे किया जाए और किन बातों का ध्यान रखकर सफलता हासिल की जाए। वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक भी मानते हैं कि फिशर की सोच ने उनके निवेश जीवन को गहराई से प्रभावित किया। एक गुणात्मक विश्लेषण का महत्व, द पावर ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिशर इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ आंकड़ों और बैलेंस शीट्स को देखना पर्याप्त नहीं होता। असली सफलता तब मिलती है जब हम किसी कंपनी के अंदर की क्वालिटी, यानी उसकी मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और मार्केट में उसका स्थान समझते हैं। निवेश का असली मुनाफा उन कंपनियों से आता है जो इन गुणात्मक पहलुओं में बेहतरीन होती हैं। फिशर कहते हैं कि अगर आप केवल आंकड़ों पर भरोसा करेंगे, तो आपको औसत लाभ ही मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपनियों के भीतर झांक कर देखेंगे, तो असाधारण मुनाफा मिलेगा। इसी सोच ने फिशर को बाकी निवेशकों से अलग बना दिया। दो स्कटलबट मेथड, गुप्त जानकारी खोजने की कला। फिशर ने एक अद्भुत तकनीक बताई जिसे उन्होंने स्कटलबट मेथड कहा है। इसका मतलब है किसी कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उससे जुड़े लोगों से बात करना, जैसे कि उसके ग्राहक, सप्लायर, कर्मचारी, प्रतियोगी और वितरक। इस तरह की जानकारी किसी बैलेंस शीट या रिपोर्ट में नहीं मिलती। यह आपको कंपनी की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रही है और ग्राहक उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि कंपनी भविष्य में बड़ी सफल हो सकती है। इसी तरह कर्मचारियों की संतुष्टि, प्रबंधन की साख, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, ये सभी बातें निवेश के फैसले को सफल बना सकती हैं। यह तरीका आपको डेटा के परे जाकर जमीन पर सच्चाई समझने का अवसर देता है। फिशर मानते हैं कि अगर आप कंपनी के स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेंगे, तो आपको वह बातें पता चलेंगी जो कोई एनालिस्ट रिपोर्ट या अखबार नहीं बता सकता। उदाहरण के तौर पर, किसी रिटेल स्टोर का मालिक बता सकता है कि किस ब्रांड के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, या कोई पुराना कर्मचारी यह संकेत दे सकता है कि कंपनी का कल्चर अंदर से कैसा है। यही स्कटलबट मेथड की शक्ति है। यह आपको ऐसे संकेत देती है जो आपके निवेश को अगल स्तर पर ले जा सकते हैं। यही कारण है कि बड़े निवेशक अक्सर खुद बाजार में जाकर बातचीत करते हैं, बजाय सिर्फ स्क्रीन पर स्टॉक्स देखने के। तीन, लंबी अवधि का निवेश, धैर्य की शक्ति। फिलिप फिशर का मानना है कि सबसे बड़े निवेश लाभ तब प्राप्त होते हैं जब हम किसी बेहतरीन कंपनी में निवेश करके उसे लंबी अवधि तक पकड़े रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपने किसी असाधारण कंपनी को पहचान लिया है और वह लगातार तरक्की कर रही है, तो बार बार उसमें खरीद फरोख्त करने की जरूरत नहीं है। दरअसल, ट्रेडिंग करने से ज्यादा टैक्स और ब्रोकर फीस लगती है, जबकि लंबी अवधि तक होल्ड करने से कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। निवेशक को चाहिए कि वह समय के साथ कंपनी के ग्रोथ और प्रोडक्ट इनोवेशन को समझे, और यदि सब कुछ सकारात्मक हो, तो स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करे। यही तरीका है जिसमें आम स्टॉक से असामान्य मुनाफा कमाया जा सकता है।
फिशर निवेशकों को समझाते हैं कि अगर आपने सही कंपनी चुन ली है, तो आपको उससे प्यार करना है, डरना नहीं है। कई निवेशक छोटी गिरावट देखते ही स्टॉक बेच देते हैं, लेकिन महान कंपनियां समय के साथ अपने मूल्य में भारी वृद्धि करती हैं। उदाहरण के लिए एप्पल, अमेज़न या एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां शुरुआती निवेशकों को करोड़ों का रिटर्न दे चुकी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे निवेशक डटे रहे। लंबी अवधि का निवेश आपकी पूंजी को सुरक्षित रखने और उसे बहुगुना करने का सबसे सुरक्षित और सिद्ध तरीका है। कंपाउंडिंग समय मांगता है, और यही धैर्य सबसे कीमती निवेश है जो आप कर सकते हैं। 4 बिंदु परीक्षण, निवेश से पहले की जांच सूची। फिशर ने निवेशकों की सुविधा के लिए 10 ऐसे प्रश्न दिए हैं जिन्हें किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले खुद से पूछना चाहिए। जैसे, क्या कंपनी में ग्रोथ की गुंजाइश है? क्या उसका प्रबंधन ईमानदार और सक्षम है? क्या वह अनुसंधान और विकास में निवेश कर रही है? क्या उसके प्रॉफिट मार्जिन लगातार अच्छे हैं? क्या उसमें प्रतिस्पर्धा से लड़ने की क्षमता है? ये सारे सवाल किसी भी निवेश को जांचने के लिए एक चेकलिस्ट की तरह काम करते हैं। अगर किसी कंपनी में इनमें से ज्यादातर बातें सकारात्मक हैं, तो वह निवेश के लिए उत्तम मानी जाती है। यह 10 सूत्रीय परीक्षण एक मानसिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। निवेशक को चाहिए कि वह हर स्टॉक को इसी लेंस से देखे। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी शानदार इनोवेशन कर रही है, लेकिन उसका प्रबंधन ईमानदार नहीं है, तो दीर्घकालिक निवेश में जोखिम बढ़ जाता है। इसी तरह, अगर किसी कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसका मार्जिन लगातार गिर रहा है, तो वह सतर्कता का संकेत हो सकता है। फिशर का मानना है कि इन सभी सवालों के उत्तर मिलने तक स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। इन बिंदुओं को बार बार दोहराने से निवेशक की सोच सटीक होती है और गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। 5 प्रबंधन की गुणवत्ता। सबसे महत्वपूर्ण कारक, फिशर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि किसी कंपनी के मैनेजमेंट की गुणवत्ता उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की दूरदर्शिता, ईमानदारी और नवाचार की क्षमता किसी भी कंपनी की सफलता या असफलता तय कर सकती है। अगर किसी कंपनी का नेतृत्व ऐसा है जो लगातार नए आइडिया लेकर आता है, रिसर्च पर निवेश करता है और ईमानदारी से शेयर होल्डर्स के हित में काम करता है, तो उस कंपनी में निवेश करना फायदेमंद साबित होता है। वहीं अगर कोई कंपनी गलत आंकड़े पेश करती है, पारदर्शिता नहीं दिखाती या अंदरूनी विवादों से घिरी रहती है, तो वहां निवेश करना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए फिशर कहते हैं कि कंपनी चुनने से पहले उसके कप्तान को अच्छे से परखो। फिशर इस विचार को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि एक कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी तकनीक या मशीनें नहीं होती, बल्कि वहां काम करने वाले लोग और उनका नेतृत्व होता है। एक अच्छा सीईओ वह होता है जो बाजार को पढ़ सके, गलतियों को स्वीकार कर सके और भविष्य के लिए साहसिक कदम उठा सके। यदि कोई कंपनी लगातार प्रोडक्ट इनोवेशन में सबसे आगे है और उसकी टीम प्रोत्साहन और स्वतंत्रता के साथ काम करती है, तो वहां से दीर्घकालिक रिटर्न मिलना लगभग तय होता है। वहीं अगर नेतृत्व कंफ्यूजन या लालच से ग्रस्त है, तो कंपनी भले ही अभी लाभ में हो, भविष्य में संकट आ सकता है। फिशर निवेशकों से बार बार आग्रह करते हैं कि वे मैनेजमेंट के इतिहास, व्यवहार और निर्णय शैली को बारीकी से समझें। 6 उद्योग की समझ और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह किस उद्योग में काम कर रही है और उस उद्योग की भविष्य की दिशा क्या हो सकती है। फिशर निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे ऐसे उद्योगों को चुनें जो तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हो और जिनमें प्रतिस्पर्धा में टिकने की क्षमता हो। साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से किस तरह अलग है। क्या उसके पास कोई खास पेटेंट है? क्या उसका ब्रांड इतना मजबूत है कि लोग उसके बिना रह नहीं सकते? इस तरह की जानकारी कंपनी की दीर्घकालिक सफलता के संकेत देती है। शेयर बताते हैं कि कोई भी कंपनी अकेले काम नहीं करती, वह अपने उद्योग का हिस्सा होती है। अगर पूरा सेक्टर ही गिरावट में है, तो सबसे बेहतरीन कंपनी भी नुकसान उठा सकती है। इसलिए निवेशक को चाहिए कि वह उद्योग की ग्रोथ रेट, आने वाले टेक्नोलॉजी बदलाव,
रेगुलेटरी चुनौतियों और ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को समझे। इसके अलावा प्रतियोगिता का विश्लेषण यह जानने में मदद करता है कि क्या कंपनी के पास मोट यानी ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक दीवारें हैं जो दूसरों को उससे आगे नहीं निकलने देती। यह ब्रांड वैल्यू, पेटेंट, सप्लाई चेन या ग्राहक लॉयल्टी के रूप में हो सकता है। जो कंपनियां इन क्षेत्रों में आगे होती हैं, वही लॉन्ग टर्म में विजेता बनती हैं। 7 गलतियों से सीख, नुकसान से कैसे बचें। फिशर ने इस किताब में उन गलतियों की भी चर्चा की है जो आम निवेशक करते हैं, जैसे कि सस्ते स्टॉक्स के पीछे भागना, अफवाहों पर निवेश करना या बिना होमवर्क के स्टॉक्स खरीदना। वे कहते हैं कि सिर्फ इसलिए किसी स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अभी सस्ता लग रहा है। हो सकता है वह सस्ता इसीलिए हो क्योंकि उसके फंडामेंटल्स कमजोर हैं। इसी तरह बाजार में शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से डरना भी एक बड़ी गलती है। निवेशक को चाहिए कि वह अपने रिसर्च पर भरोसा रखे और सही कंपनी में धैर्य के साथ निवेश करे। हर चेतावनी देते हैं कि शेयर बाजार में सबसे खतरनाक चीज होती है जल्दबाजी। बहुत से निवेशक सिर्फ इसलिए स्टॉक खरीद लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त ने खरीदा या सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसा करना जुए जैसा है। एक समझदार निवेशक को चाहिए कि वह पहले कंपनी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करे, उसके पिछले 5-10 साल के रिकॉर्ड को देखे और तब जाकर निर्णय ले। इसी तरह गिरते बाजार में घबराकर अच्छा स्टॉक बेचना भी एक बड़ी भूल होती है। फिशर बताते हैं कि असली धैर्यवान निवेशक वही होता है जो खराब समय में भी अपने मजबूत विश्लेषण पर कायम रहे और बुरे वक्त को अच्छे अवसर में बदले। गलतियों से घबराना नहीं, उनसे सीखना चाहिए। 8 निष्कर्ष। असाधारण लाभ की ओर कदम, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स सिर्फ एक निवेश पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक निवेशक की सोच को नया दृष्टिकोण देने वाली मार्गदर्शिका है। फिशर हमें सिखाते हैं कि निवेश केवल नंबर गेम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक खेल है जिसमें विजेता वही होता है जो रिसर्च करता है, धैर्य रखता है और क्वालिटी कंपनियों को समय देता है। आज भी दुनिया के सबसे सफल निवेशक इसी सोच के साथ चलते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में लंबी अवधि का असाधारण लाभ कमाना चाहते हैं, तो इस किताब के सिद्धांतों को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाइए। यह किताब निवेश को सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं मानती, बल्कि इसे एक व्यक्तिगत दर्शन की तरह प्रस्तुत करती है। फिशर की सोच यह है कि अगर आप लंबी अवधि में सफल होना चाहते हैं, तो आपको दृष्टिकोण बदलना होगा। कंपनियों को सिर्फ स्टॉक्स की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत व्यवसाय की तरह देखना होगा। निवेशक को कंपनी की आत्मा को समझना होगा, उसके लोग, उसकी सोच, उसका बाजार में स्थान और उसका भविष्य। इसी दृष्टिकोण से असाधारण रिटर्न्स की शुरुआत होती है। यह किताब आपको न केवल निवेश के टूल देती है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता भी देती है जो आपको भीड़ से अलग करती है। और यही है असली निवेशक बनने की पहली शर्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।